1908 में जब एक 10 साल के लड़के ने फलीस नज़ारों को चिकीटो डी बोलोना रेस को विन करते हुए देखा तो उस लड़के ने उसी वक्त डिसाइड कर लिया कि एक दिन वो भी ऐसे ही रेस कंपटीशंस को विन किया करेगा। लेकिन अभी के लिए ये महज एक ख्वाब था। ना तो उसके पास इतनी एजुकेशन थी, ना ही कोई स्किल, और उसका ताल्लुक भी ऐसी फैमिली से था जहाँ उसके फादर एक लोकल ब्लैक स्मिथ थे। और ये वो वक्त था जब सिर्फ एलीट क्लास फैमिली से बिलोंग करने वालों को ऐसे रेस कार कंपटीशंस में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाता था। लेकिन शायद ये लड़का अभी नहीं जानता था कि आने वाले 40 साल बाद इसका नाम स्पीड, पावर और लग्जरी के साथ अटैच होने वाला है। ये कहानी है एक ऐसे पुअर ब्लैक स्मिथ के बेटे की जिसने फरारी को इन्वेंट किया। एंजो फरारी 1898 में मेडानो, इटली में पैदा हुए। एंजो का बचपन से ही मैकेनिकल ऑब्जेक्ट्स में काफी इंटरेस्ट था और ये अपने स्कूल से वापस आने के बाद अपने फादर को उनकी वर्कशॉप में भी असिस्ट करते थे। और फ्री टाइम में एंजो के फादर ने इसे ड्राइविंग सिखाना शुरू कर दिया। एंजो के लिए ड्राइविंग सीखना तो जैसे कोई काम ही नहीं था और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया एंजो में कार्स का इंटरेस्ट बढ़ता गया। अल्फ्रेडो फरारी अपनी कार वर्कशॉप, गैरेज और ब्लैक स्मिथ का फैमिली बिजनेस चलाकर बहुत मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे थे। लेकिन यहाँ पूरा यूरोप वर्ल्ड वॉर 1 की लपेट में आ गया, जिसके चलते 1916 में एंजो के फादर और बड़े भाई को मिलिट्री में भर्ती किए जाने से पहले ही स्पेनिश फ्लू ने अपना शिकार बना लिया और इनकी मौत हो गई। फैमिली बिजनेस तो जैसे खत्म हो गया और एंजो को मिलिट्री में एज अ ब्लैक स्मिथ रिक्रूट किया गया। लेकिन 1918 में एंजो भी स्पेनिश फ्लू का विक्टिम बन गया, लेकिन बहुत मुश्किल से एंजो की जान बची। हेल्थ कंडीशन स्टेबल ना होने की वजह से एंजो को इसी साल मिलिट्री से डिस्चार्ज कर दिया गया। इस वक्त एंजो को सर्वाइव करने के लिए जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत थी। ना तो इसके पास कोई सेविंग्स थी, ना ही कोई फॉर्मल एजुकेशन और ना ही कोई फैमिली बिजनेस बचा। एंजो के पास अगर कुछ था तो सिर्फ और सिर्फ ड्राइविंग का स्किल, और इसी स्किल की बेस पे एंजो ने बहुत सी कंपनीज में जॉब के लिए अप्लाई किया। लेकिन सब ने कोई ना कोई रीजंस की वजह से एंजो को हायर नहीं किया। लकीली एंजो को सीएमएन कंपनी में एक टेस्ट ड्राइवर की जॉब मिल ही गई। ये कंपनी ट्रक्स को रिमॉडल करने के बाद पैसेंजर कार्स बनाती थी। सीएमएन में एंजो के लिए बेहतरी आना शुरू हो गई और इसकी एबिलिटीज और स्किल्स की वजह से एंजो ने सीएमएन में अपना अच्छा नाम बना लिया। और कुछ ही अरसे बाद एंजो एक टेस्ट ड्राइवर से प्रमोट होकर एक रेस कार ड्राइवर बन गया और कंपनी को बहुत सारे कंपटीशंस में रिप्रेजेंट किया। 1919 में एंजो ने पार्मा पोगो दी परचेतो हिल क्लाइंब रेस में डेब्यू किया और 4th पोजीशन पे फिनिश करके बहुत से लोगों को सरप्राइज कर दिया। इसी साल एंजो ने और बहुत से रेस कार कंपटीशंस में पार्टिसिपेट किया, लेकिन फ्यूल टैंक लीकेज और बहुत से मैकेनिकल इश्यूज की वजह से रेस से रिटायर होना पड़ा और अपनी फर्स्ट सक्सेसफुल रेस को दोबारा रिपीट करने में नाकाम रहा। एंजो ने और ज्यादा बड़े रेस कार चैलेंजेस की ख्वाहिश में सीएमएन को छोड़कर अल्फा रोमियो को ज्वाइन किया। एट दैट टाइम अल्फा रोमियो इटली की टॉप रेसिंग कंपनी मानी जाती थी और एंजो का अल्फा रोमियो के साथ बहुत अच्छा और बुरा टाइम भी गुजरा। एंजो की डेडिकेशन और हार्ड वर्क ने 1923 में इसे पे ऑफ किया जब एंजो ने अपनी पहली ग्रैंड प्रिक्स चिकीटो डी सावियो रिवाना में फर्स्ट पोजीशन होल्ड की। लेकिन ये तो अभी एंजो की कामयाबियों की सिर्फ एक शुरुआत थी। 1924 में एंजो ने पेस्कारा, रिवाना और पोलिसीन में कोपा एक्रेबो रेसेस को विन किया और इस तरह एंजो ने इटालियन मोटर स्पोर्ट सर्किट्स में अपनी एक अच्छी रिप्यूट बना ली। अपनी 34 साल की उम्र तक पहुंचते एंजो ने 41 ग्रैंड प्रिक्स में पार्टिसिपेट किया और 11 में शानदार कामयाबी हासिल की। ये एंजो के एक छोटे से रेस कार कैरियर की ऐसी अचीवमेंट्स थी जिनको पूरा करने में ड्राइवर्स की सारी जिंदगी गुजर जाती है। अपनी रिटायरमेंट के बाद एंजो ने अपनी सारी एफर्ट्स अल्फा रोमियो की कार्स और फैक्ट्रीज में लगा दी और रेस कार्स में काफी इंप्रूवमेंट्स की और सिंगल हैंडेडली अल्फा रोमियो में एक टैलेंटेड रेस कार ड्राइवर्स की टीम बनाई, जिनमें गिउसेप्पे कैम्पारी और ताजियो नोवोलारी जैसे फेमस ड्राइवर्स शामिल थे और इस टीम का नाम स्कूडेरिया फरारी रखा। ताजियो नोवोलारी और अल्फा रोमियो की रेस कार P3 ने मिलकर कंपनी के लिए बहुत से सक्सेस अचीव किए। इन्हीं दिनों P3 पे एक प्रेंसिंग हॉर्स लोगो भी नजर आना शुरू हुआ। एक इटालियन फाइटर जेट पायलट जिसका नाम फ्रांसेस्को बराका था, उसने ये लोगो डिजाइन किया और उसे अपने फाइटर जेट पे एज अ एम्बलम यूज किया। लेकिन 1918 में एक ऑस्टिन प्लेन शॉट की वजह से फ्रांसेस्को की मौत हो गई। बराका की मदर एंजो के रेसिंग स्किल्स की वजह से इससे काफी इंप्रेस थी और उन्होंने अपने बेटे के फाइटर जेट के एम्बलम को एंजो को एज अ नेकलेस गिफ्ट किया। एंजो ने इसी एम्बलम को स्कूडेरिया फरारी का लोगो बनाने में यूज किया, जहां एक प्रेंसिंग हॉर्स को एज अ बेस और अपनी बर्थ प्लेस मोडेना के येलो कलर को एज अ शील्ड यूज किया और इसी लोगो ने स्कूडेरिया फरारी की रेस कार्स को अल्फा रोमियो के लोगो के साथ रिप्लेस किया। डिस्पाइट के स्कूडेरिया फरारी टीम ने खुद को लेजेंड्स प्रूव किया, लेकिन इस टीम को बहुत सी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। जब 1933 में अल्फा रोमियो ने फाइनेंशियल डिफिकल्टीज की वजह से इस टीम से अपनी स्पॉन्सरशिप वापस ले ली। प्रॉपर सपोर्ट ना होने की वजह से इस टीम को अपने कंपीटिटर्स के सामने अपनी वर्थ कायम रखना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन 1935 में इन्होंने जर्मन्स के अगेंस्ट एक बहुत ही नोटेबल विक्ट्री हासिल की। अल्फा रोमियो के मैनेजिंग डायरेक्टर और एंजो के दरमियान बहुत से इश्यूज पे आर्ग्यू हुए, जिसके चलते एंजो को एक सर्विलेंस पैकेज दिया गया, जिसके मुताबिक एंजो 4 साल तक अपने नाम से ना तो कोई कार रेस का हिस्सा बन सकेगा और ना ही अपने नाम से कोई भी कार डिजाइन कर सकेगा। ना चाहते हुए भी एंजो को इस एग्रीमेंट को मानना पड़ा। इस एग्रीमेंट में एंजो ने लूप होल्स ढूंढते हुए एक ऑटो एवियो कोस्ट्रोजानी के नाम से कंपनी स्टार्ट की, जो दूसरी रेस कार कंपनीज को स्पेयर पार्ट्स प्रोवाइड करती
थी। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के चलते इस कंपनी से फोर्सफुली मुसोलिनी गवर्नमेंट के लिए ट्रक्स और वेपन्स बनवाए गए। लेकिन एक यूएस फाइटर बॉम्बर जेट के हमले की वजह से ये पूरी कंपनी तबाह हो गई और एंजो को मोडेना से मैरानेलो शिफ्ट होना पड़ा, जहां 1947 में एंजो फरारी ने फरारी एसपीए एस्टेब्लिश की और रेस कार्स बनाना स्टार्ट कर दी। एंजो में अभी भी अल्फा रोमियो से बदला लेने की आग भड़क रही थी और इस तरह 1949 में रेस ट्रैक्स पे फरारी की पावर इंतकाम के साथ वापस आई और एक के बाद एक विक्ट्रीज रजिस्टर करवाई और बहुत से रैकेट्स अपने नाम किए, जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप में कामयाबी और ड्राइवर्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में एनरोलमेंट, जो आज तक फरारी होल्ड कर रही है। लेकिन इन सब रैपिड डेवलपमेंट्स की एंजो को बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ी। फरारी को बेस्ट ऑफ द बेस्ट रखने के लिए बहुत ज्यादा रिसर्च और इंजीनियरिंग कॉस्ट पे करनी पड़ रही थी, जिसकी वजह से कंपनी को बहुत सी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज का सामना था। तभी बहुत ज्यादा सोचने के बाद एंजो ने अपनी स्पोर्ट कार्स पब्लिकली सेल करने का फैसला किया ताकि ये कंपनी के फाइनेंशियल डिफिकल्टीज को ओवरकम कर सके। 1958 में कंज्यूमर मार्केट के लिए फरारी 250 GTA V12 पावर्ड ग्रैंड टूरर बनाई गई। एंजो की विन स्ट्रिक 1957 में ब्रेक हुई जब फरारी एक रेस कार में टायर बर्स्ट की वजह से एक्सीडेंट का सबब बनी और इस हादसे की वजह से ड्राइवर, को ड्राइवर समेत 11 स्पेक्टेटर्स की डेथ हुई। इस एक्सीडेंट की वजह से एंजो पे मैनस्लॉटरिंग के चार्जेस लगाकर कोर्ट में केस भी फाइल हुआ, लेकिन एक बहुत ही लंबे ट्रायल के बाद 1961 में कोर्ट ने केस डिसमिस कर दिया और फरारी दोबारा से रेस ट्रैक्स पे नजर आना स्टार्ट हो गई। अपनी अग्रेसिव नेचर की वजह से एंजो ने रेस कार कम्युनिटी में बहुत से एनिमीज बना लिए, जिनमें बहुत से रिमार्केबल पीपल भी शामिल थे, जैसे कि हेनरी फोर्ड II, फेरुचो लैम्बोर्गिनी और कार्ल शेल्बी। इन सब ने फरारी को बीट करने के लिए अपनी अपनी स्ट्रेटजीज बनाना शुरू कर दी और फेरुचो लैम्बोर्गिनी के केस में तो पूरे का पूरा कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी लगाया गया। इन सब के अलावा फरारी को बहुत सी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज का भी सामना करना पड़ा और बिलाखिर एंजो ने 1965 में फियाट से एग्रीमेंट किया। 1969 आते तक एंजो ने फरारी के मजीद शेयर्स फियाट को सेल कर दिए और इस तरह फियाट और फरारी दोनों 50% पार्टनर्स बन गए। फरारी को प्रॉफिटेबल करने के लिए फियाट की इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी थी और आगे चलते बहुत से न्यू मॉडल्स भी लॉन्च किए गए, जिनमें 308, GTB, GTS, 328 और 365 डेटोना शामिल थी। 1984 आते तक फरारी टेस्टरोसा पावर्ड V12 इंजन स्लीक फाइटर जेट इंस्पायर्ड डिजाइन ने धूम मचा दी और 20th सेंचुरी की सबसे ज्यादा सेल होने वाली फरारी कार बन गई। आगे चलते फरारी की 40th एनिवर्सरी पे F40 लॉन्च की गई, जो हिस्ट्री की पहली कार बनी जिसने 200 माइल्स पर आवर की स्पीड के बैरियर को अचीव किया। बहुत से हेल्थ इश्यूज की वजह से 90 इयर्स की एज में एंजो की 1988 में मौत हो गई। एंजो की डेथ के बाद भी फरारी ने बहुत सी एक्सीलेंट मशीन्स बनाई, जिनमें F50, 355 और 575 शामिल है। 2002 में फरारी ने अपनी F सीरीज का फास्टेस्ट मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया, जिसका नाम F40, F50 के बाद F60 होना चाहिए था, लेकिन कंपनी ने अपने फाउंडर को ऑनर देने के लिए इसका नाम द एंजो रखा। और फाइनली 2014 आते तक फरारी ने फियाट से अपना सारा शेयर कैपिटल बाय कर लिया और एक सिंगल एंटिटी बन गई और मार्च 2020 में फरारी ने $30 बिलियन की वैल्यूएशन भी रजिस्टर करवाई। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इरा को देखते हुए फरारी ने अपनी टोटल प्रोडक्शन लाइनअप को चेंज कर दिया है, जहां 2026 आते तक फरारी 40% इंटरनल कंबस्टन इंजन्स, आइस मॉडल्स और 60% इलेक्ट्रिफाइड मॉडल्स बनाएगी। लेकिन 2030 तक फरारी अपनी इस प्रोडक्शन लाइनअप को भी चेंज कर देगी, जहां 20% आइस मॉडल्स, 40% हाइब्रिड मॉडल्स और 40% इलेक्ट्रिफाइड मॉडल्स बनाए जाएंगे, जो कि SF90 और 296 GTB के सिमिलर टाइप के होंगे। और इस तरह आने वाले फ्यूचर में फरारी एंजो की लेगेसी को कायम रख सकेगी और मजीद 100 सालों तक दोबारा डोमिनेट कर सकेगी।